तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जिन दोस्तों के एग्जाम हो चुके हैं वो भी अपनी तैयारी ना रोकें, करते रहें बाकी एग्जाम के लिए, और जिनके अभी होने वाले हैं वो तो अच्छे से तैयारी करें ही, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। आपने काफ़ी सारे पेपर देख लिए हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, क्या लेवल है उसका। तो अब आपके ऊपर है कि आप तैयारी कैसे करते हैं और कितनी करते हैं और कैसे आप कर पाते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी ही होगी और पेपर भी अच्छा ही जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मैनोमीटर से क्या नापते हैं। मैनोमीटर से आप क्या नापते हैं? तो जो गैसों का दाब होता है वो मैनोमीटर से हम लोग नापते हैं। गैस हम लोग कोई भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, आर्गन ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग नापते क्या है, वो गैसों का दाब, कितना दाब डालते हैं। आगे देखते हैं, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये मैंने बताया है, पायरोडॉक्सिन बेसिकली विटामिन बी6 का नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ दिया जाता है। मिथाइल कोबालामिन मैंने बताया विटामिन बी12 का नाम है, और पायरोडॉक्सिन बी6 का नाम है। बी3 के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। तो जितने विटामिन बी के हैं वो सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए विटामिन बी बहुत ही एसेंशियल है। अगर कमी होगी तो आपके बॉडी में इशू होगा। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब। आगे देखते हैं, 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो अर्ध आयु किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की होती है, तो 4 अर्ध आयु अगर कंप्लीट हो गई हैं तो उसके बाद कितना अवघटित भाग रह जाएगा? तो वो रह जाएगा 1/16 भाग किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का, जो हो गया 6.25% भाग रह जाएगा। मीन्स अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की 4 अर्ध आयु कंप्लीट हो गई तो उसका खाली 6.25% भाग या फिर 1/16 भाग रह जाएगा। शुष्क छिपाक, ज़ेरोफ या फिर थैल्मिया का कारण क्या है? ये विटामिन ए की कमी से होती है। तो क्या है? शुष्क छिपाक या फिर ज़ेरोफ थैल्मिया। ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं किसकी कमी से क्या होता है। अब ये तो आपको पता ही है, सी की कमी से इसका भी होता है, बी की कमी से वेरी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे जो बेसिकली आपने नहीं पढ़े होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम Na, उसके कौन सा यौगिक को वाटर ग्लास कहते हैं? तो सोडियम सिलिकेट। तो जो सोडियम सिलिकेट होता है उसे वाटर ग्लास कहा जाता है। आगे देखते हैं, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय, मीन्स पैरामैग्नेटिक है। इसे कहते भी ये हैं कि पैरामैग्नेटिक। तो ये भी क्वेश्चन आपके में आ सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वो सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक जो कि Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा Z+1। सिंपल सी बात है, अगर परमाणु क्रमांक है किसी रेडियो एक्टिव तत्व का और उससे अगर बीटा कण एक निकाल लेते हैं तो वो एक बढ़ जाएगा परमाणु क्रमांक। बीटा कण आपने 2 निकाले तो 2 परमाणु क्रमांक यहाँ बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज करी थी? तो ये प्रोटॉन की खोज करी थी। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो बेसिकली प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आपने पढ़ा होगा, आया भी है एग्जाम में। तो रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया आपने पढ़ा होगा, काफी बचपन में ये किताबों में पढ़ाया जाता है कि हीमोफीलिया रोग एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है जिनके जी में बीमारी होती है। अब इनके में होता क्या है कि इनके अगर कहीं चोट लग जाती है कि खून निकलने लगता, तो वो खून निकलता ही जाता है, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब रक्त रुकता नहीं निकलना, क्योंकि थक्का नहीं जमेगा तो रुकेगा नहीं रक्त और फिर उसमें मौत भी हो सकती है। ये काफ़ी डेंजरस बीमारी है, आपने पढ़ रखा होगा। आगे, डीएनए उपस्थित रहता है केंद्रक में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए कहाँ पे होता है, तो डीएनए बेसिकली आपके केंद्रक में होता है। आगे, आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट करी? तो ग्रेगन जॉन मेंडल। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था
इस तरीके से नहीं पूछा गया था बिल्कुल सेम, बस घुमा के पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया है कि आनुवंशिकता, जैसे ही आनुवंशिकता आती है आपके दिमाग में गेगर जॉन मेंडल आने चाहिए, जिन्होंने मटर पे प्रयोग करा था। आगे देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई एक AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV ऊर्जा मुक्त होती है अगर आप एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आगे देखते हैं, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो जैसे अवतल और उत्तल लेंस होता है, बेसिकली जो हम लोग आंखों में लगाते हैं वो अवतल लेंस होता है। तो जो हमारा पानी में पानी का बुलबुला होता है वो भी उसी के तरीका काम करता है। अगर आप उससे देखेंगे तो आपको वैसे ही फील होगा जैसे आप ग्लास लगा के, मतलब चश्मा लगा के फील करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा एक बार फिर से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली हमारे ऊर्जा का मात्रक होगा। आगे, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, तो वो व्यक्तिगत कारण के कारण दिखाई देते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि साबुन के बुलबुले होते हैं, उसमें प्रकाश पड़ता है तो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। आगे, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि एक एग्जांपल दिया जाता है हमेशा कि अगर आप सिर पे जो कंघा होता है, कंघी, उसे अगर रगड़ते हैं तो उसमें एक क्षमता आ जाती है कि वो कागजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्ट कर लेता है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा आवेश जनरेट होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं। तो यही है, अगर गतिमान आवेश है तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित करेगा और विद्युत क्षेत्र भी स्थापित कर लेगा। आगे देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने करा था? अल्फ्रेड नोबल। बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आ चुका है, फिर से पढ़ लीजिए। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे का ताप का। अब ये होता कैसे है? कोई तारा आपको पीला दिखाई पड़ता है, कोई तारा आपको सफ़ेद दिखाई पड़ता है। तो जो ज़्यादा रोशनी करेगा वो जाहिर सी बात आपको सफ़ेद दिखाई देगा। और ये इससे भी डिपेंड नहीं होता कि भाई तारा सफ़ेद है या ज़्यादा रोशनी कर रहा है या कम। बेसिकली कभी कभी होता है, कुछ तारे हमारी पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं तो वो पीले दिखाई दे सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही होगी, और कुछ पास होते हैं वो सफ़ेद दिखाई दे सकते हैं। ये टोटली डिपेंड होता है सिचुएशन पे। आगे देखते हैं, भारी जल, हैवी वाटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो ड्यूटेरियम या का ऑक्साइड DTO, आप देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ड्यूटेरियम का ऑक्साइड DTO, हैवी वाटर, पूछ लिया जाता है एग्जामों में भारी जल के बारे में। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? मीन्स ओर माने अयस्क होता है, तो अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है, ये आपने पढ़ा भी होगा। दूध का pH मान, ये अभी पूछा गया था किसमें? आर्मी के एग्जाम में, अग्निवीर का जो एग्जाम हुआ था उसमें अभी पूछा गया था। दूध का pH मान 6.6 होता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।